हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वी हैव आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. फर्स्ट benzene, then toluene, then chlorobenzene, and then nitrobenzene. So let's have a look on the key concept that we have to use in this question. So key concept जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So rate of electrophilic aromatic substitution reaction. ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले ब्रीफली देख लेते हैं होता क्या है. यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट इज बेंजीन. इसके पास एक हाइड्रोजन है, सारे बेंजीन के पास. तो ये रिएक्ट कराता है हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से. तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में निकाल देता है. मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल गया और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, दैट इज ई. कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, दैट कुड भी, तो वो अटैच हो जाता है. सो दिस इज माई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ये जो हमारे पास ये जो कार्बन है हमारे पास, इन कार्बन पर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. मतलब ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर. जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पे इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा कि अटैक करें. अगर जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुई, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं चाहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन लविंग. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा तेजी से अटैक करना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल. तो बात करनी है हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है. तो यहाँ पे 3-4 कंपाउंड हमें दे रखे हैं. सबसे पहले बेंजीन दे रखा है, सिंपल सा, ठीक है. सो बेंजीन हमारे पास एक सिंपल सा कंपाउंड है. यहाँ पे बेंजीन में कुछ भी हमारे पास ग्रुप नहीं है, ये सिंपल सा रहेगा. इसी से हमें कंपेयर करना. नेक्स्ट इज टोलुइन दे रखा है हमें. सो यहाँ पे इन केस ऑफ टोलुइन, दैट इज CH3, ये हाइड्रोजन. इन केस ऑफ टोलुइन हमारे पास एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. उसमें क्या होता है, हमारे पास ये बॉन्ड टूटती है और क्या होगा, एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ से एक बॉन्ड टूटी, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी एंड यू विल सी अ न्यू समथिंग विच इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. यहाँ से बॉन्ड टूट चुकी है, ये इसी के साथ H प्लस की फॉर्म में रहेगा. यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगी. जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट आ जाएगी, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा. और ये तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है. वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम कहते हैं प्लस H. तो यहाँ पे जो है ये प्लस H इफेक्ट शो हो रहा है, जिसको प्लस हाइप कहते हैं. इसको एक्चुअल में जो लिखते हैं वो लिखते हैं प्लस R ड्यू टू प्लस H. तो प्लस H की वजह से, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ये हमारा प्लस R शो कर रहा है. दैट इज सॉर्ट ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी हैव क्लोरीन. अब क्लोरीन जो है हमारे पास, उसके पास लोन पेयर होता है. बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ क्लोरीन, यहाँ पर जो क्लोरीन है उसके पास लोन पेयर है. तो ये लोन पेयर डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है. बट क्लोरीन एक हेलोजन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. जितने भी हेलोजन्स होते हैं हमारे पास, जितने भी हेलोजन्स होते हैं उनके पास प्लस R इफेक्ट होता है और माइनस I इफेक्ट होता है. बट इन केस ऑफ हेलोजन्स, माइनस I जो है वो डोमिनेट करता है ओवर प्लस R. सो माइनस I इज डोमिनेटिंग ओवर प्लस R. तो दिस इज हैपन्स इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन. अगर माइनस I इफेक्ट, माइनस I का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को पुल करना. अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कोई भी कंपाउंड, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी डिक्रीज. सो इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी डिक्रीज, क्योंकि माइनस I जो है वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही डिक्रीज हो गई, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्टीमेटली हो जाएगा डिक्रीज. बट वाई डिक्रीज ड्यू टू माइनस I. अगर माइनस R होता तो और ज्यादा इफेक्ट पड़ता. तो यहाँ पे क्या होगा, रेट हमारा जो होगा इंक्रीज होगा. बेंजीन इज समथिंग, मतलब जो न्यूट्रल रहेगा, जिसके कंपेयर में हम बाकी चीजों को करेंगे. देन वी हैव नाइट्रोबेंजीन. स्ट्रक्चर फॉर दिस इज, सो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे ये 5 बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. एक स्ट्रक्चर में क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ.
ये पाई बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा, ये हमारे पास होगी। और यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज पूरी तरफ रेजोनेंस करेगा। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। बट क्या थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ही हैवीली डिक्रीज हुई है। इसका मतलब जो रेट है हमारे पास वो होगा बहुत ज्यादा डिक्रीज। तो यहाँ पे प्रॉपरली -R शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है रेट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्थ केस में हमारे पास रेट सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास 4 है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 1 है, दैट इज न्यूट्रल, जहां जहां ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। 2 में हमारे पास जो है वो ज्यादा है, दैट इज रेट इंक्रीज हुआ है, एज कम्पेयर टू 1 के कंपेयर में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है और यहाँ पे कोई ग्रुप है। तो यहाँ पे सबसे जो 2 है वो आगे हो जाएगा 1 से। नाउ थर्ड में क्या हो रहा है, रेट डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू -I। फोर्थ में भी रेट डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू -R। बट थर्ड में जो डिक्रीज हो रहा है वो ड्यू टू -I हो रहा है, और फोर्थ में हो रहा है ड्यू टू -R। एंड -R इज बिगर इफेक्ट, -R दैट इज रेजोनेंस जो है वो हमारी बिगर इफेक्ट होती है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। जो इसका इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी रेजोनेंस करती है डिक्रीज। तो 3 का ज्यादा हो जाएगा 4 से, बट 3 इज लेस देन बेंजीन, तो 3 हमारे पास लेस देन होगा बेंजीन। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा फाइनल। तो 2 1 3 4 इज माय फाइनल ऑर्डर। लेट्स हैव अ लुक, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, ये हमारे पास ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।